समुद्र में ड्रैगन ने अचानक बढ़ाई अपनी ताकत। चीनी नौसेना में शामिल हुए 3 नए युद्धपोत। स्थापना दिवस पर बड़ा धमाका करने के फिराक में जिनपिंग। लेकिन मौके पर मोदी का चौका, रच दिया चक्रव्यूह। ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ भारत का बड़ा खेल। दोस्तों, दुनिया जानती है कि चीन अपनी सैन्य ताकत में तेजी से इजाफा कर रहा है। खासकर नौसेना के बेड़े की बात करें तो चीन इसमें अमेरिका से भी आगे निकलता दिखाई दे रहा है। चीन की यह बढ़ती ताकत दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ड्रैगन की विस्तारवादी नीति किसी से छिपी नहीं है। दुनिया देख रही है कि चीन किस तरह भारत की जमीन पर कब्जा करना चाहता है, ताइवान को अपनी सीमा में मिलाना चाहता है। उसकी इन्हीं हरकतों के चलते दुनिया के देशों की टेंशन बढ़ गई है। लेकिन भारत ने भी चीन को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के तिकड़ी समुद्र में चीनी नौसेना को कड़ी टक्कर दे रही है। उसे चेता रही है कि अगर गलती से भी कुछ हिमाकत की तो खैर नहीं होगी। लेकिन चीन ठहरा धूर्त, कब कौन सी चाल चल दे कोई नहीं जानता। लिहाजा अमेरिका और फ्रांस के युद्धपोत ताइवान की रक्षा के लिए लगातार गश्त कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जानता है कि चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला बोल सकता है। लिहाजा उसे मुस्तैद रहने की जरूरत है। दोस्तों, चीन की इस बढ़ती ताकत ने दुनिया में उसके लिए हथियारों का बाजार भी खोल दिया है। माना जा रहा है कि रूस पर प्रतिबंध के बाद चीन के दोनों हाथों में लड्डू आ सकते हैं। वो कैसे, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये भी समझाऊंगा कि भारतीय नौसेना चीन के आगे कितनी मजबूत है, और अगर युद्ध हुआ तो भारत चीनी नौसेना के आगे कहां खड़ा नजर आता है। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और वीडियो पूरा देखना होगा। दोस्तों, इंडियन नेवी के आगे चीन की नौसेना कितनी ताकतवर है और पीएम मोदी ने चीन को घेरने के लिए क्या तैयारी की है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर प्रतिबंध लगने के बाद चीन की बाँछें खिल गई हैं, क्योंकि उसे अपने हथियारों को बेचने के लिए एक बड़ा बाजार मिलने की उम्मीद थी। बड़ी बात तो यह है कि दोस्तों, चीन रूस को ड्रोन दे रहा है, लेकिन अंदर खाने उसकी सप्लाई यूक्रेन के लिए भी जारी है। तो क्या अब हथियारों का नया बाजार बन पाएगा चीन? कई देशों के साथ कर सकता है रक्षा समझौते। दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का गहरा प्रभाव रूस के हथियार उद्योग पर पड़ सकता है, क्योंकि प्रतिबंधों के बाद अब वो पहले की तरह हथियार बेच नहीं पाएगा। हथियार बनाने के लिए उसे जो कलपुर्जे चाहिए उसे वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ऐसे में दुनिया के दूसरे देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए चीन का रुख कर सकते हैं, जो उसके लिए बड़ा मौका हो सकता है। लिहाजा चीन के हथियार बाजार को उम्मीदों के नए पंख लग गए हैं, और ड्रैगन यूक्रेन युद्ध की आपदा में अपने लिए बेहतरीन अवसर बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि यूक्रेन युद्ध खत्म होने के बाद चीन के हथियार बाजार में बहुत बड़ा उछाल आ सकता है, और चीन कई देशों के साथ हथियार समझौता कर सकता है। दोस्तों, चीन वर्तमान में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सैन्य उपकरण निर्यातक देश है। हालिया रिपोर्ट में सिप्री ने गणना की है कि चीन ने 2017-21 तक अंतर्राष्ट्रीय हथियार निर्यात में 4.6% का योगदान दिया था। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद चीन हथियार बाजार के लिए कई नए बाजार बनाने की संभावना है। दरअसल अमेरिका ने रूस को प्रतिबंधों के जाल में बुरी तरह से बांध दिया है, जिसके बाद रूस के लिए हथियार बेचना आसान नहीं होगा। इसके साथ ही रूस से हथियार खरीदने वाले देश अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहेंगे। ऐसे में वो अपनी रक्षा जरूरतों के लिए बीजिंग का रुख कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि 2017 से 21 तक चीन सिर्फ अमेरिका, रूस और फ्रांस से ही हथियार बेचने में पीछे है, जबकि चीन, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम जैसे पारंपरिक दिग्गज हथियार विक्रेता देशों से वो आगे निकल चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान। चीनी हथियार का लगभग आधा यानी करीब 47% हथियार पाकिस्तान ही खरीदता है। पाकिस्तान के अलावा चीन बांग्लादेश को 16% और थाईलैंड को 5% हथियार बेचता है। चीन पर पाकिस्तान की निर्भरता का सबसे बड़ा कारण अमेरिका से उसके बिगड़ते रिश्ते हैं। ऐसे में जब अमेरिका पाकिस्तान को हथियार नहीं बेच रहा है तो पाकिस्तान को मजबूरन चीन का रुख करना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने चीन से जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार खरीदे हैं उनमें से J-10C और JF-17 फाइटर जेट, SS-15 155 mm ट्रक माउंटेड होवित्जर, VT-4 टैंक, HQ-16 और HQ-9 सैम्स टाइप 054 AP फ्रिगेट और हैंगर क्लास पनडुब्बियां शामिल हैं। इसके अलावा चीन पाकिस्तानी नौसेना के लिए भी पनडुब्बी युद्धपोत का निर्माण कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञ जॉन एस वॉन ऑडेनरेन और नजेरियन का मानना है कि एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में सत्तावादी या हाइब्रिड शासन अभी तक रूस के प्रमुख ग्राहक रहे हैं। लिहाजा चीन इस अंतर को भरने के लिए एक तार्किक उम्मीदवार प्रतीत हो सकता है। हालांकि करीब से देखने पर यह भी पता चलता है कि ज्यादातर देश रूसी हथियारों को चीनी हथियारों से बदलने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। मध्य पूर्व के कुछ देश रूस से काफी हथियार खरीदते हैं, वो भी अचानक चीन के हथियार बाजार की तरफ रुख नहीं करेंगे, जैसे सऊदी अरब जो खुद अमेरिका से करीब सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। इसके साथ ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि रूस के प्रमुख हथियार ग्राहकों में भारत और वियतनाम शामिल हैं, और ये दोनों देश
चीन से कभी भी हथियार नहीं खरीदेंगे। हालांकि मिस्र और अल्जीरिया जैसे अन्य देश चीन से हथियार खरीद सकते हैं। दोस्तों, विश्लेषकों का यह भी मानना है कि चीन के हथियारों की खराब क्वालिटी भी उसके हथियारों की बिक्री को प्रभावित कर सकते हैं। दरअसल एक बार हथियार बेचने के बाद चीन फिर उन हथियारों को पलटकर नहीं देखता है और चीन के हथियारों की क्वालिटी भी काफी कमजोर होती है, जिसको लेकर पाकिस्तान की सेना कई बार अपना विरोध दर्ज करवा चुकी है। यानी चीन से हथियार खरीदने वाले देशों को चीन से उतना ही उन हथियारों के रखरखाव की सहायता की जरूरत होगी जिसके लिए चीन का रिकॉर्ड खराब रहा है। मिसाल के तौर पर जॉर्डन ने चीन से CH-4 ड्रोन तो खरीदा, लेकिन उसकी खराब क्वालिटी को देखते हुए उन्होंने 2 साल के अंदर में ही उसे वापस लौटा दिया। मोरक्को, नाइजीरिया और तुर्कमेनिस्तान जैसे अन्य देश भी चीनी सशस्त्र ड्रोन खरीदने वाले थे, लेकिन फिर चीन की शर्तों और उसके रिकॉर्ड को देखने के बाद उन्होंने तुर्की से ड्रोन खरीद लिए। एक स्टडी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अगर किसी देश के साथ रक्षा क्षेत्र में करार करता है तो उसकी शर्तों पर पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव रहता है। अगर हथियार काम न करे या खराब हो जाए तो चीन उसकी जिम्मेदारी लेने से हिचकता है और बहुत बड़ी मदद करने से सीधे इनकार कर देता है। इसके साथ ही चीन जो अनुबंध तैयार करता है उसमें तकनीकी भाषा की स्पष्ट कमी रहती है और शेड्यूल में दायित्वों का अभाव रहता है। चीन ऐसा इसलिए करता है जिससे रक्षा उद्योग में किसी भी तरह का कानूनी अड़चन न आए और न ही कोई और देश उसमें ताक झांक कर सके। लिहाजा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के लिए रक्षा उद्योग का नया खिलाड़ी बनना काफी मुश्किल दिख रहा है। हालांकि अभी ये देखना बाकी है कि यूक्रेन पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आक्रमण का रूसी हथियारों की बिक्री पर कितना प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, बता दूं कि 2016 से 21 के बीच रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता था, जो वैश्विक निर्यात का 19% था। हालांकि 2016 से पहले के 5 सालों की तुलना करें तो हर रूसी हथियारों की बिक्री में 26% की कमी आई है, लेकिन अब अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद इसमें तेजी से गिरावट दर्ज की जा सकती है। दरअसल रूस अब तक काफी कम कीमत पर हथियारों की सप्लाई करता था, लेकिन प्रतिबंधों के बाद अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे हथियार बनाने में भारी लागत आएगी, लिहाजा उसे हथियारों के दाम बढ़ाने होंगे। कुछ ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई है कि कुछ रूसी हथियार संयंत्रों को अपना उत्पादन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा है क्योंकि हथियार बनाने के लिए कई जरूरी सामान अब खत्म हो गए हैं। यानी रूसी रक्षा उद्योग पर अब संकट के बादल छाने लगे हैं जो चीन के लिए नए रास्ते खोलने का काम करेंगे। दोस्तों, एक तरफ जहां रक्षा क्षेत्र में चीन के लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, वहीं वो अपनी रक्षा जरूरतों को भी तेजी से पूरा कर रहा है, जिससे दुनिया के दूसरे देशों की टेंशन बढ़ गई है। चीन अपनी नौसेना की बढ़ा रहा है ताकत, मुकाबले के लिए तैयार है भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। दोस्तों, अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना खड़ी कर ली है। इसमें और बढ़ोतरी करते हुए उसने अपनी नौसेना में 3 नए युद्धपोतों को शामिल कर लिया है। इनमें से 2 टाइप 055 क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और 1 टाइप 052D क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक PLA नौसेना 73वीं स्थापना की वर्षगांठ के मौके पर और अधिक नए कमीशन किए गए जहाजों का खुलासा कर सकती है। दोस्तों, पिछले कई सालों में चीन ने कई आधुनिक युद्धपोत का निर्माण किया है। इसमें टाइप 052D विध्वंसक, टाइप 055 बड़े विध्वंसक और टाइप 075 एम्फीबियस अटैक शिप शामिल है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीनी नौसेना में अमेरिका से भी ज्यादा युद्धपोत शामिल हैं। इसके बावजूद फायर पावर के मामले में अमेरिकी नौसेना चीन से कई गुना आगे है। दरअसल चीन इस समय काफी तेजी से अपनी नौसेना के लिए युद्धपोत और पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। कोरोना महामारी के कारण इस पर थोड़ा असर जरूर पड़ा है। इसके बावजूद चीनी नौसेना के लिए युद्धपोत, पनडुब्बी और एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण का काम जारी है। इतना ही नहीं, चीन के जहाज निर्माण उद्योग पाकिस्तान, म्यांमार समेत कई अफ्रीकी देशों के लिए भी युद्धपोतों का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों, चीनी नौसेना की इसी बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए भारत ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और ऑस्ट्रेलिया और जापान को अपने पक्ष में कर लिया है, जिससे भारतीय नौसेना पहले के मुकाबले काफी मजबूत हो गई है। चीन की चालबाजी को समझते हुए अब तीनों देश मिलकर उसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन के पास बहुत बड़ी नौसेना है जो आधुनिक हथियारों से लैस है, लेकिन अगर 3 देश मिलकर चीन से मोर्चा लेंगे तो चीन के लिए भी जंग आसान नहीं होगी। यह पीएम मोदी की ही रणनीति का हिस्सा है जो चीन के खिलाफ आज भारत ने एक संगठन खड़ा कर लिया है, जिससे चीन भी भयाक्रांत है। उसे भी लगने लगा है कि पीएम मोदी ने उसके ऊपर शिकंजा कस दिया है और अगर वो कोई हिमाकत करेगा तो उसके लिए अंजाम बहुत बुरा होगा।